हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। तो बुद्ध पूर्णिमा इवेंट का ये सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो आप लोगों से शेयर किया जा रहा है। ये इवेंट हमने करजत में प्लान किया था। करजत बॉम्बे पूना के बीच में आता है, यानी लोनावला से पहले आ जाता है, पनवेल के बाद। बहुत ही अच्छी जगह है और मॉनसून में बहुत ही अच्छे रहते हैं ये जो प्लेसेस होते हैं। बट स्टिल इट इज़ अ पीसफुल स्पेस जहाँ पर हमने ये इवेंट किया था। तो शेयर कर रहे हैं आप लोगों को करजत के बारे में जो नहीं जानते। करजत जाओगे कैसे आप? बॉम्बे तक आप जा सकते हो और बॉम्बे से ट्रेन्स होती है। व्हाट आई डिड, आई ट्रैवल इन डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन जो है वो शाम को 5 बजे के आसपास जाती है करजत के लिए, यानी कि पूना के लिए जाती है। बीच में करजत ही डायरेक्ट स्टॉप होता है। ये ट्रेन के अंदर मैंने लिया था विस्टाडोम कोच में टिकट। विस्टाडोम क्या होता है कि लास्ट या तो फर्स्ट कोच होता है इंजन से जुड़ा हुआ, या तो एकदम लास्ट। पर इसके अंदर जो अच्छी बात है वो क्या है, एन्जॉयबल जर्नी के लिए, कि ये कोच के पीछे के पार्ट पे एक कैबिन होता है जहाँ पर लोग खड़े रहते हैं। यू कैन टेक अ सेल्फी, यू कैन हैव अ वीडियोग्राफी। ये जो पूरा सीनरी है, नज़ारा है जो बॉम्बे पूना के बीच का नेचुरल, इसको एंजॉय करने के लिए लोग जाते हैं इसके अंदर। मॉनसून में बहुत ही बढ़िया रहता है ये। दिस इज़ ग्रेट। तो यहाँ पर जो शेयर किया गया है, इस ट्रेन के अंदर क्या होता है कि एंटर होते ही रैक्स होते हैं, वहाँ पे आप अपना सामान रख दोगे तो सीट के आसपास कहीं पे रखने की जगह, यानी कि ऊपर जो ओवरहेड स्टोरेज के लिए होते हैं सेल्स, वो नहीं होते इस ट्रेन में। यहाँ पे आप रखोगे एंड हियर यू कैन सी अ कैबिन एरिया। कैबिन एरिया से आप देखिए, जाते वक्त आपको क्या होता है कि इंजन से जुड़ा हुआ होता है ये विस्टाडोम, यानी कि पीछे की साइड इतना ओपन नहीं दिखता है, बट हाँ साइड में से आप देख पाते हो। यहाँ पर खड़े रहने का, बैठने का पूरा स्पेस होता है। रिटर्न जब हम आएंगे तब क्या हो जाएगा कि ये विस्टाडोम लास्ट कोच होगा, यानी कि पीछे का सब कुछ दिखेगा। इट विल बी ग्रेट। तो ये एक एडिशनल पार्ट है। और इसमें आप देखेंगे कि ये टॉयलेट एरिया जो है वो भी मतलब अलग से ही डेकोरेट करके अलग ही बनाया गया है। मतलब दिस इज़ अ एन्जॉयबल जर्नी यू कैन हैव। ये रैक एरिया आ जाता है, इसके बाद वॉशरूम्स के बाद, एंड फिर सिटिंग अरेंजमेंट, और एंड में आते हैं वो कैबिन एरिया। विस्टाडोम में ऊपर भी कांच होता है, यहाँ पर ग्लास होता है, प्लस यहाँ पर जो चेयर्स होती है वो भी आप रोटेट कर सकते हो उसको 360 डिग्री। तो दिस इज़ टोटली एन्जॉयबल जर्नी। अब ये रिटर्न आते वक्त का, रिटर्न में आया था प्रगति एक्सप्रेस में, जो मॉर्निंग में 9 सवा 9 बजे करजत से पूना से आती है। ये करजत ये टाइम है। ये देखिए टनल में से हम पास हो रहे हैं और ये विस्टाडोम का जो है एंड कैबिन उसमें से देख रहे हैं। दिस इज़ अ ग्रेट व्यू, टनल में से पास होना। और ये जो है बॉम्बे पूना का जो रोड है, जो पाथ है, ये बहुत ही एन्जॉयबल है। तो इसीलिए विस्टाडोम में जाने में मज़ा आता है। यू आर पासिंग थ्रू द टनल, ऐसा लगता है कि खुद ही चल के जैसे जा रहे हैं। मतलब ट्रेन का इफ़ेक्ट ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूरा ग्लास एरिया होता है। दिस इज़ ग्रेट। और जैसे ही अभी आप देखिए ये कितनी लंबी टनल है, इसमें से बाहर निकलोगे यू विल सी अ सीनरी। मॉनसून में तो बहुत मज़ा आ जाता है यहाँ पर देखने में। तो अभी देखिए बाहर आए एंड यू कैन सी दिस व्यू विस्टाडोम के कोच के एंड कैबिन में से। दिस इज़ ग्रेट। ट्रेन जर्नी एन्जॉयबल होती है यहाँ पर इस एरिया के अंदर। तो ये प्रगति एक्सप्रेस और डेक्कन क्वीन दोनों में ये विस्टाडोम मिल जाता है। व्हेन एवर यू आर गोइंग यू कैन गो थ्रू दिस विल बी अ ग्रेट। आपको मेमोरेबल जर्नी मिलेगी। और जर्नी को बाय रोड, बाय ट्रेन जा कर के ही एंजॉय किया जा सकता है ऐसे एरियाज़ में जब जा रहे हो। तो नेचर का आप बेनिफिट ले सकते हो, जो नज़ारे मिलते हैं वो। दिस इज़ इट। ये करजत में दीप भवानी रिसोर्ट है जहाँ पर हमने ये इवेंट प्लान किया था। ये उसका पूल एरिया है। यहाँ पर हमने
इमोशनल ब्लॉकिंग रिमूवल प्रोसेस किया था इवनिंग में। सामने रेन डांस दिख रहा है, वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ की थी। सो वाटर रिलेटेड जो इमोशनल रिलीज़ की एक्टिविटीज़ सब सारी यहाँ पे की थी और वो आगे शेयर किया जाएगा। और ये पूरा लॉन एरिया है, सामने स्टेज है और फिर जो ये दिख रहे हैं रूम्स है, कॉटेजेस आर देयर, और बीच में पूरा ही ओपन एरिया है। और ये इसका मेन एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर होते हैं, वो पार्किंग एरिया है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी में सिर्फ हम ही लोग थे, 15-16 लोग जो थे। सो दिस इज़ ग्रेट। हमें जो प्राइवेसी चाहिए थी एक्टिविटी करने के लिए वो हमें बहुत ही अच्छे से मिला। पूरा प्रॉपर्टी हमारा ही था, मतलब एक दिन के लिए और एक रात के लिए। सो वी एन्जॉयड अ लॉट, प्राइवेसी मेंटेन हुआ, पीस मिला। और हमें जो भी एक्टिविटीज़ करनी थी, लाइक म्यूज़िक प्ले करना है, जो भी मेडिटेशंस करना था, सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। सो यहाँ पर सर्विस भी बहुत अच्छा प्रोवाइड किया स्टाफ ने। सो प्रॉपर्टी के वाइब्रेशंस, प्रॉपर्टी का लोकेशन, नेचर, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट करते हैं। सो ये सामने एक रूम था बड़ा सा, उसको हमने मेडिटेशन के लिए यूज़ किया था। बाकी सब रूम में सभी स्टूडेंट्स अलग अलग रूम को ऑक्यूपाई कर रहे थे, रह रहे थे। सो दिस इज़ ग्रेट। तो ये प्रॉपर्टी है देव भवानी रिसोर्ट, ये है करजत के अंदर। एंड ये किचन एरिया है, डाइनिंग एरिया इज़ ऑल्सो देयर, बट हम ओपन में ही यूज़ कर रहे थे। सो दिस इज़ स्मॉल प्रॉपर्टी बट स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए परफेक्ट था ये। अब हमने यहाँ पर मॉर्निंग में हमने फर्स्ट एक्टिविटी की थी, इट्स अ मेडिटेशन, और सूता पाठ किए थे और डीपली कनेक्ट हुए बुद्धा एनर्जी से। सो दिस वाज आवर फर्स्ट सेशन। यहाँ पर सभी लोग कनेक्ट हुए। ये लगभग 1 आवर तक चले था ये सेशन। फिर बाद में यहाँ पर और एक्टिविटीज़ की गई थी आफ्टर दिस कनेक्शन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन सबके लिए ग्रुप सेशन था। इसके अंदर सभी लोग अपने अपने मास्टर गाइड से कनेक्ट हुए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू अपने जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस थे वो क्यों है वो जान पाए, कनेक्ट हुए और वहाँ पर ही हीलिंग भी कर पाए। सो सब लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए थे PLR के सेशन के अंदर। और ये सेशन भी लगभग 1.5 घंटे तक चला था एंड दे ऑल एन्जॉयड अ लॉट। सो सब लोग यहाँ पर टोटली ट्रांस में गए थे, कनेक्ट हुए अपने पास्ट लाइफ से, मिले अपने मास्टर गाइड से। इस सेशन को हमने इवनिंग में किया था। यहाँ पर सब लोगों को आप देख रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ये चैनलिंग प्रोसेस है एंड डिकोडिंग प्रोसेस है, यानी कि एक दूसरे की एनर्जी एक्सेस कर रहे हैं सब लोग, क्या ब्लॉकिंग है। और ये सबसे हुआ, दिस इज़ द ग्रेट। सब लोगों ने एक दूसरे को पहली बार ही मिले हुए मगर फिर भी एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर पाए, एनर्जीज एक्सेस कर पाए और एक दूसरे को जो भी गाइडेंस देना था वो दे पाए। सो दिस वाज ग्रेट। ये प्लान नहीं था मगर फिर भी वहाँ पर एनर्जीज जनरेट हुई और हमने ये प्लान कर दिया और सबको इसमें बहुत मज़ा आया था। इसके अंदर हैंड्स को ऐसे लॉक कर देना है, अंगूठा ऐसे रखेंगे, इसको रखेंगे नाभि के सामने। ये है अक्ष मुद्रा। अक्ष मुद्रा का उपयोग क्या है कि हम जो भी एनर्जीज गैदर करके आए हैं, क्राउड में से आए, ट्रैवल करके आए, बहुत ही बिखरा हुआ एनर्जीज है, कोई भी काम करने से पहले इसको एक जगह पे लाने के लिए, खुद के अंदर स्थित करने के लिए अक्ष मुद्रा यूज होगा। उसके बाद है तक्ष। तक्ष में क्या है, लेफ्ट हैंड ऐसे रहेगा और राइट हैंड ऐसे रहेगा, अंगूठा ऊपर, इस तरीके से। तो तक्ष का जो काम है वो हमारी जो भी इम्प्योरिटीज है, नेगेटिविटीज है, उसको ऊपर छोड़ देने के लिए है। उसके बाद है प्राकट्य। प्राकट्य में लेफ्ट ऐसे ही रहेगा, राइट ऐसे हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डिवाइन एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज हम अंदर लाते हैं। उसके बाद इसको ऐसे लॉक करके सामने रखेंगे,
अंगूठे दोनों ऐसे नीचे रहेंगे और इसको फोरहेड से 1.5-2 इंच दूर रखेंगे। ये है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा का उपयोग है हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस, नेगेटिविटीज, कुछ भी ऐसे इन्फेक्शन काइंड ऑफ थिंग जो भी है वो क्लियर करता है। एंड लास्ट वन इज इस तरीके से इंडेक्स फिंगर ऊपर रहेगा, अंगूठा ऐसे रहेगा, इस तरीके का शेप। इसको लिप्स के सामने रखना है, टच नहीं करना है। दिस इज प्राणायाम। ये कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए काम करता है। तो दिस इज मुद्रा। इसके साथ ओम चैंटिंग आपको करना है 5 टाइम्स, 11 टाइम्स, डिपेंड्स, जितना भी आपको करना है। तो इसके लिए वो लेना पड़ा। ब्लॉग तो बात की बात है, बट नहीं था। अब वो बात करना हाँ। चालू करेगी। हाँ, अब एक्सपीरियंस बताओ। अड़िया तो पुनः इतने अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि शुरू में जब सोई तो बहुत गिडीनेस एंड ऑल दैट, देन लेफ्ट साइड जगलिंग, ये सब कुछ हो गया। बट देन मैंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया। बीच में ऐसे हुआ कि सर की आवाज ही नहीं आ रही थी, तो मैं सोचा मैं उठ जाऊं और बोली सर माइक ले और बोलो। फिर मेरा सर उठने नहीं दे रहा था, वो इतना गिडीनेस था। वो सर बोले सो जा, सर बराबर बोलेंगे। बट देन टू यहाँ से सोलर सैक्रल पे बहुत अग्नि, बहुत बर्निंग सेंसेशन और बहुत अग्नि, वो काफी देर तक चला। एंड देन ग्रेजुअली जब मैंने सरेंडर कर दिया तो वो रिलीज हो गया। एंड आई कुड सी द व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम वन सोर्स डायरेक्टली टू मी, एंड एंटायर रूम में भी मैं वो महसूस कर रही थी। और एंड में जैसे मुझे वॉइस आई कि आप इनका सारा एक्सपीरियंस नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। सो ग्रैटिट्यूड विपुल सर, ग्रैटिट्यूड लॉर्ड बुद्धा। एंड आज सभी जो लोग हैं सबको दिल से ग्रैटिट्यूड। ओके, थैंक यहाँ यू सो पर मच। सबको खुद को भी ग्रेटिट्यूड दो। या उसका कारण है कि आप लोग भी नहीं होते ना तो भी इवेंट नहीं होता। एग्जैक्टली। सर जब इससे पहले का जो इनको ये था मंत्र था, कवच मंत्र था, तभी मेरा ये राइट लेग का बहुत पेन था। लेकिन अभी एकदम मतलब नहीं था, जरा भी बोलो तो जरा भी नहीं था। मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं बैठ पाऊंगी, लेकिन मैं कंपलसरी बैठी थी, जबरदस्ती बैठी थी कि सब सो रहे नहीं, मुझे बैठना है करके। लेकिन इट वॉज कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं पेन, स्टार्टिंग से एंड तक आपका वॉइस सुनाई दिया। लेकिन आपने जब कंप्लीट करने बोला ना, वो आवाज मुझे आया ही नहीं। हाँ। सबका खाली हाथ रब का आवाज आया है ना, तब जाके मैंने उसको एंड किया। अदरवाइज मेरे को ऐसा था आई एम गुड इन दिस पोजीशन। मुझे रिलीज होने का मन ही नहीं हो रहा था कि मैं निकल जाऊं। और पूरा इसमें ऐसा था कि कोई है मुझे सपोर्ट करना है, कुछ रिलीज हो रहा है, यस रिलीज होने दे, मैं हूँ तेरे को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा ही एक फीलिंग हो रहा था कि और कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आपका वॉइस जो आ रहा था वही, इतना इंस्ट्रक्शन वही था। थैंक यू सर। ग्रेटिट्यूड दीदी, ग्रेटिट्यूड। तो बॉडी का ऐसा होता है, जैसा मैंने बताया ना कि बॉडी है ही नहीं, ऐसा फील होगा, लाइक हवा जैसा फील होगा। आपको ये सॉलिडिटी फील होगी नहीं बॉडी की, शरीर है ही नहीं। दैट कैन हैपन। सर ऐसा पूरा ऊपर ऊपर जा रही थी, ऐसा फील हो रहा था। यस यस। मुझे तो सर इतना लाइट लग रहा था ना बॉडी, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था बॉडी है। और यहाँ पे थोड़ा इचिंग जैसा हुआ मुझे, लेफ्ट बॉडी में सेंसेशन काफी, और ये दोनों पे गर्म, अभी भी गर्म। सर जब स्टार्ट किया ना तो बॉडी बहुत पेन कर रही थी, हद से ज्यादा पेन कर रही थी। धीरे धीरे रिलीज तो हुआ, बट रूट में बहुत ज्यादा, बैक में ना स्पाइन में बहुत ज्यादा पेन हुआ। लास्ट में वो भी खत्म हो गया, बट क्राउन चक्र बहुत हेवी हो रहा था। फिर एकदम से मैसेज अंदर ही आया कि सर को अब एंड कर देना चाहिए, और आपकी आवाज स्टार्ट हो गई कि अब इसको क्योंकि झेला ही नहीं जा रहा था, तो अंदर से मैसेज आया कि सर को एंड करना चाहिए, और आपने बोल ही दिया कि अब इसको जैसे भी करना है। और उसके बाद थोड़ी देर क्राउन पोर्शन हैवी रहा, अब नॉर्मल हो गया। सर ये क्राउन क्यों हैवी हुआ? नहीं, वो कोई भी चक्र के ऊपर किसी को हो सकता है ना, नहीं सकता, बिकॉज जहाँ पर हमारा ज्यादा कार्मिक होगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सेंसेशन देगा ही, या तो बॉडी सेंसेशन देगी या तो एनर्जी देगी। बट इट इज नेचुरल ये प्रोसेस। पॉजिटिव है सब कुछ? पॉजिटिव ही यहाँ पर। से मेरा अनुभव आज का बहुत अच्छा रहा है। बहुत जो आपने जो गुप्त मंत्र दिया था वो कंटिन्यू मेरे माइंड में चल रहा था, और पिंक कलर की लाइट दिखाई दे रही थी। और बीच बीच में अवेयरनेस नहीं था, लेकिन समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो एनर्जीज महसूस हो रही थी। और जैसे बहुत महीनों से मेरे लेग में पेन जो था कि सोते ही मुझे वो पेन महसूस होता था।
आज भी वैसे ही हुआ कि मैं जैसे लेटने के लिए जैसे इसके लिए प्रोसेस के लिए लेटी तो मुझे इतना पेन था, ऐसा लग रहा था उठ के बैठ जाऊँ, बट कुछ ही समय में वो पेन गायब हो और अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी पेन नहीं है एंड मतलब एनर्जी है एक, जैसे कुछ हुआ है, जादू हुई है या ऐसे कुछ हीलिंग हुई है वहाँ पे, ऐसा लग रहा है। हम लोग पहले लेटे, हाथ में थोड़ा फोकस कर चैन करो, चैन बट थोड़ा मतलब एक 2-3 मिनट के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, एकदम ऐसे शून्य अवस्था में मुझे सामने सिर्फ ऐसा ब्लैक 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 ये दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रही थी, ना कोई पिंक लाइट ना कुछ भी नहीं, बट फिर भी मैं ऐसे थी, मैं देख रही थी मैं ट्रांस में ना जाऊं, मैं थी अवेयर थी, लेकिन बाद में ना सडनली एक ऐसा शेक हुई मेरी बॉडी, सटक ऐसे शेक हुई, ऐसा हाथ भी हिला, ये भी पूरा लेफ्ट बॉडी, और फिर मैं उठ गई, ऐसे हो गए, और फिर मैं ऑब्जर्व करने लगी, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरे दोनों पैर नी के नीचे, ये पैर मेरा लेफ्ट बॉडी का पैर ज्यादा गर्म, ये दोनों पैर अभी भी मेरे गर्म है, अभी भी मैं हीट महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन उठने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कुछ बोलूं ही नहीं, मुझे बोलने नहीं है, इतना मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है, मतलब कुछ तो मुझे फील हो रहा है, अंदर से महसूस हो रहा है, और पूरी शून्य अवस्था। फिर जो बॉडी शेकिंग हुआ ना मेरा, वो मतलब लाइक ऐसा किसी ने मारा है, उठो ऐसा कुछ तो गया, ऐसे निकल गया बॉडी से, ऐसे वो मुझे महसूस हो लगा, बट आई एम सो रिलैक्स नाउ। पहले तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, समझ में नहीं आ रहा था। Heart chakra Thanks open. to everyone. Thank you so much. Thanks a lot. देखने के लिए पहला जो सेशन हुआ तो उसमें मेरा बैक पूरा पेन कर रहा था, फिर अभी जो लेटा के हुआ ना उसमें मुझे सर ने पिंक लाइट बोला तो पिंक लाइट दिखाई दी है, फिर मेरा बॉडी पूरा फ्लो ऐसे कर रहा था, पूरी मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी ऐसे हिल रही है फ्लो में, जैसे पानी था उसमें ऐसा ही जा रही है, उसमें ऐसा कुछ हो रहा है। वेरी नाइस। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा कुछ छाया जैसा हमें से आया, फिर चला गया, फिर कोई नहीं दिखा, बस बाकी पेन अब चला गया है। मेरे राइट हैंड में जो नमनेस का था वो थोड़ा लाइट लग रहा है। वेरी नाइस। सो मच ग्रेटिट्यूड सर। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। इसके बाद इवनिंग में यहाँ पर पूल में हमने इमोशनल ब्लॉकेज रिमूवल प्रोसेस किया था। इसके अंदर गाइडेड साउंड सामानिक म्यूज़िक के साथ दिए गए थे, सो दैट विल बी अ सपोर्ट सिस्टम। और पानी जो है वो क्या है, एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, इमोशंस को रिलीज़ करने में, क्लींस करने में काम करता है। सो एवरीबडी इज़ कनेक्टेड विद दैट। तो एलिमेंट थेरेपी यहाँ पर हमने की इमोशनल रिलीज़ के लिए। तो पूरा दिन जो भी मेडिटेशंस हुआ और सब कुछ चीज़ें, उसके बाद ये प्रोसेस किया हमने। ये लगभग रात को 8 साढ़े 8 बजे हमने ये स्टार्ट किया था। पूरा दिन मेडिटेशंस और सब कुछ चीज़ें ही चली हुई है, टाइम कहाँ पे गया समझ में नहीं आया। सो रात को भी कोई थका नहीं है, कंटिन्यूस मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी ही करते चले आ रहे हैं सब लोग। एंड में ये चीज़ कर रहे हैं हम। सो एवरीबडी एन्जॉयज़। पहले थोड़ा सा रेन डांस के अंदर भी एक्टिविटी किया, बट पानी वहाँ पर ठंडा ज़्यादा था, इसलिए सब लोग फिर पूल में आ गए थे। बट एवरीवन एन्जॉय। ये भी लगभग 1-8 घंटे का चला था ये सेशन भी, एंड एवरीवन एन्जॉयड अ लॉट। यहाँ पर इमोशनल रिलीज़ और
साउंड यहाँ पर गाइडेड साउंड दिया गया था, दिस इज़ अ सामनिक साउंड, और वो इमोशनल रिलीज़ के लिए। और ये सब फर्स्ट टाइम मिले हुए हैं एक दूसरे से, बट फिर भी सब लोग कनेक्ट हो गए, जैसे कि कोई पास्ट लाइफ के कार्मिक कनेक्शंस हो, इस तरीके से सब लोग एक दूसरे को हारमोनी में, फैमिली में मिल गए। दैट इज़ ग्रेट एक्चुअली, दिस इज़ अ पावर ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो ये साउंड दिया गया था इन लोगों को सामनिक, वो उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है यहाँ पर। सो उसके थ्रू ही हीलिंग हुई है यहाँ पर इमोशनल लेवल पर। सो दिस इज़ ग्रेट। यहाँ पर हर एक एक्टिविटी को एंजॉय। तो ये है बुद्ध पूर्णिमा का मून, फुल मून, जिसके अंडर में हम करने वाले हैं बुद्ध पूर्णिमा पोर्टल एक्टिवेशन और मेडिटेशन। रात के लगभग 11:30 बजे है। यहाँ पर ओपन एरिया में मैट्रेसेस बिछा दिए गए हैं, इस पे सब सो जाएंगे और इसके ऊपर हम करेंगे मेडिटेशन। सो दिस विल बी यूनिक एक्सपीरियंस। ये जितने भी कॉमन लाइट्स है वो सब बंद हो जाएगी, सिर्फ मून लाइट ही हमारे ऊपर आए, इस तरीके से हम प्लान आउट करने वाले हैं। ये लगभग डिनर के बाद का है, क्योंकि सुबह से हम कर रहे हैं, डिनर भी लेट ही हो गया था। उसके बाद हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा पोर्टल। सब सो गए हैं यहाँ पे और सबने अपने अर्थ स्टार चक्र पे कैंडल्स लगा दी है, जो बोला गया था। बहुत ही एंड एवरीवन इज कनेक्टेड विद द फुल मून एनर्जी एंड बुद्धा एनर्जी। और सब लोग वहाँ पर कनेक्ट होकर के एक जो मैसेजेस चाहिए लाइफ पर्पस से रिलेटेड, बुद्ध पूर्णिमा के रिलेटेड स्पिरिचुअल गाइडेंस, वो सबको यहाँ पर मिला है। इसके बाद सब लोग उठे और सबने रात को लगभग 1:30 बजे है गरबा किया, डांस किया, एंजॉय किया। और इससे पहले हम लोगों ने चाय पी रात को 1-1:30 बजे के आसपास, जो यहाँ पर बना के दी थी। दे आर ग्रेट इन द सर्विस। और उसके बाद सब लोग सुबह से 10 बजे से मेडिटेशंस और स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, बट रात को 1:30 बजे तक कोई सोने का नाम नहीं ले रहा है। एवरीवन इज़ फ्रेश एंड एन्जॉइंग गरबा डांस। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। यहाँ पर बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस लोगों ने फील किए, एन्जॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सब लोग लगभग फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हैं एक दूसरे से, मगर फिर भी दे हैव अ ग्रेट बॉन्डिंग विथ ईच अदर। और फिर रील्स बनाई हमारे स्टूडेंट्स ने। संध्या इज़ देयर, पल्लवी, सब हाथ में कैंडल्स लेकर के आ रहे हैं। अमी जी इज़ देयर, जॉली, प्रतिभा जी, हर्षा जी, रश्मि इज़ देयर, लता जी, शांता जी एंड सखी इज़ द ऑर्गेनाइज़र। इसने बहुत मेहनत किया। और ये दूसरे दिन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 6-6:30 बजे हमने एक मेडिटेशन किया था। दिस इज़ अ ग्रेट मेडिटेशन। यहाँ पर हमने कनेक्शन किया बुद्धा एनर्जी से। और ये कल के दिन में जितना भी काम किया था, सब कुछ चीज़ें, उसको हम वाइंड अप कर रहे हैं। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के सर्कल में बैठे हैं और एक हाई लेवल की यूनिटी से जुड़ी हुई, हारमोनी से जुड़ी हुई अर्ली मॉर्निंग की एनर्जीज हम गैदर कर रहे हैं। सो मून के साथ हमने लास्ट मेडिटेशन किया था। अभी ये अर्ली मॉर्निंग में सन के साथ ये मेडिटेशन कर रहे हैं। सो दिस इज़ ग्रेट। ये मेडिटेशन करने के बाद हम सब लोग फिर अलग अलग होंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद। सो दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग वाइब्स इन दिस प्लेस एंड दे एन्जॉय अ लॉट during this day. So this is it. ये है देव भवानी रिसोर्ट। यहाँ पे इसका एंट्रेंस है और सब स्टूडेंट्स ने एंड में एंजॉय किया। फ़ोटो सेशंस वर देयर, सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए सब लोगों के। मीनाक्षी, संध्या इज़ देयर, शांता जी, सब लोग हैप्पी। अमी जी ने सर्टिफिकेट सबके डिज़ाइन और प्रिंट किए थे। सो सब लोगों ने यहाँ पर जो भी काम था अपने हिसाब से ही किया, अपने हिसाब से ही ऑर्गेनाइज़ किया ये इवेंट। जिसको जैसा करना था वैसे किया। इस इवेंट को प्लान करने, जो लोकेशन ढूंढने में और फूड मैनेजमेंट और मेन्यूज़ इसको डिसाइड करने में सखी, मीनाक्षी, जॉली, संध्या, रश्मि, इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। एंड दिस इज़ ग्रेट इवेंट।
सो ओवरऑल बुद्ध पूर्णिमा को ये इवेंट इस तरीके से संपन्न हुआ। आइए देख लेते हैं कि सबको कैसा महसूस हुआ, क्या एनर्जीज लोगों ने गैदर की यहाँ पर। लेट्स लिसन टू देम। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बस वेरी फाइन। कैसी लगा बोधी रिट्रीट में आके आपको? पहले तो सर को और सबको वेरी ग्रेटिट्यूड कि ये अरेंज हुआ इवेंट। हम बहुत टाइम से चाह रहे थे कि यहाँ आए और इवेंट बहुत ही अच्छा रहा। हमको सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। और ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हो? ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अभी अंदर से इतना शांत मैं महसूस कर रही हूँ। और विपुल सर का एनर्जी फीलिंग कैसे लगा? एनर्जी बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे आना चाहोगे रिट्रीट पे? यस श्योर। थैंक यू सो मच जॉली। सो मच। बुद्धम शरणम बुद्धम गच्छामि। शरणम गच्छामि। हाय संध्या, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। कैसे लगा बोधी रिट्रीट में आके? बोधी रिट्रीट वॉज वेरी अमेजिंग सेशन। बहुत ही अलग और बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि बुद्धा एनर्जीज के साथ हम डायरेक्ट कनेक्ट हुए और सर ने जिस तरह से गाइडेंस दिया, इट वॉज रियली अमेजिंग। और ये पूरा लाइफ चेंजिंग जैसा एक सेशन रहा है और बहुत सारा नया नया हम लोग टेक्निक यहाँ पे सीखे। ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर रहे हो? यस, वेरी मच वेरी मच। और विपुल सर का कैसे लग रहा है आपको कनेक्शन? सबका ऑरा, विपुल सर का ऑरा तो अमेजिंग था, बहुत ही हाई लेवल का था। और सबका ऑरा भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नए लोग जुड़े? चेंजेस, यस, नए लोग तो काफी सारे जुड़े, नए नए लोगों से मिले। उनकी भी जो मोडालिटीज है, जो उन्होंने नया कुछ सिखाया, उनका भी कुछ नॉलेज मिला, हमारा भी नॉलेज शेयर हुआ। तो रियली इट इज रियली रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू संध्या। Thank you so हरे much. कृष्ण। हाय पल्लवी, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो बोधी रिट्रीट में आके कैसा लग रहा है आपको? बाप रे, क्या बताओ, आने के लिए इतने एक्साइटेड थी और जाते टाइम पे भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत सारा नॉलेज लेके जा रही है। वेरी नाइस। ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हो? बहुत ज्यादा क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए उनसे बातचीत हुई, उनके सारे जो उनमें क्वालिटीज है वो समझ में आई, बहुत सारे नए फ्रेंड्स बने। सो इट्स अ वेरी नाइस रिट्रीट की जो बार बार चाहूंगी मैं इसमें। क्या बात है। सो बुद्ध एनर्जी से आप कनेक्शन फील किए? यस, बिल्कुल। और आपका मूनलाइट मेडिटेशन कैसा फील हुआ? बहुत ही अच्छा था। रात में जो हमारा मेडिटेशन था वहाँ पे जो कनेक्शन बना था, जैसे कि हर बार मैं ये चीज़ करती हूँ कि जैसे फुल मून मेडिटेशन वगैरह होता है, लेकिन इस टाइम का जो मेडिटेशन था ना वो सबके साथ में और बाहर हमने जो मेडिटेशन किया, इट वाज अमेजिंग कि जहाँ पे हम एकदम उस जगह पे पहुँच गए थे कि वहाँ उस एनर्जी से हम कनेक्ट हो गए थे और उसका पूरा श्रेय जाता है विपुल सर को। थैंक यू सो मच पल्लवी। थैंक यू सो मच। बुद्धम शरणम गच्छामि। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। लता दीदी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मीनाक्षी जी। थैंक यू। बहुत अच्छे हैं। सो ये बोधी रिट्रीट में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप हर एक मेडिटेशन एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। और मून मेडिटेशन, रेन का, नीचे का, PLR, सब कुछ बहुत एंजॉय किया। अनबिलीवेबल। सो लॉर्ड बुद्धा एनर्जी से कनेक्ट हुए आप? यस। तो यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी नाउ? यस, वेरी हैप्पी। बदलाव आ रहा है आपके अंदर? बहुत ज्यादा। और विपुल सर के बारे में, अरे वाह, विपुल सर के बारे में कैसे लग रहा है एनर्जी? बहुत अच्छा, बहुत प्रकार का उन्होंने मेडिटेशन सिखाया और यहाँ के भी बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे इवेंट पे आओगे आप? यस, डेफिनेटली। तो वी लव टू सी यू हियर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बुद्धम शरणम बुद्धम गच्छामि। शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हेलो प्रतिभा दीदी, कैसे हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बोधी रिट्रीट में आके कैसे लग रहा है आपको? ये मेरे लिए लाइफ का एक नॉन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ मैंने बहुत कुछ गेन किया जो मेरी फील्ड से थोड़ा हटकर था, बट पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं आप? बहुत। और इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ पे? एक्सेलेंट। यू एंजॉय? हाँ बिल्कुल। और यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है और जो हमने मेडिटेशन वगैरह सब किया उसमें हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। स्पिरिचुअल रेन डांस कैसा था? एक्सेलेंट। हाउ नाइस। अच्छा, तो आपको सर्टिफिकेट मिल ही गया है? मिल ही गया। So you are very happy now? बिल्कुल हैप्पी। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी लेके जा रहे हैं। 100%। थैंक यू सो मच प्रतिभा दीदी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। बुद्धम शरणम गच्छामि। हाय अमी दीदी, कैसे हैं आप? हेलो, मस्त। आप कैसे हैं? आई एम फाइन, थैंक यू। कैसे लगा बोधी रिट्रीट? बोधी रिट्रीट एक अमेजिंग एक्सपीरियंस। जैसा सोचा था, जैसे हर टाइम सर का रहता है ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस, उससे भी
डबल होके आया है। अच्छा, तो नए बोधिस को मिले आप, नए कनेक्शन हो गए? यस यस। और लॉर्ड बुद्धा कनेक्शन? जो कनेक्शन से ऐसे फील ही नहीं हुआ कि न्यू कनेक्शन है करके। अच्छा, सब ऐसे लगे कि जब हम लोग किसी को पहचानते ही है और उनसे ही मिल रहे हैं, ऐसा कोई न्यू कनेक्शन लगा ही नहीं। क्या बात है। और विपुल सर का हीलिंग कैसे लगे सेशन? विपुल सर ऑलवेज अमेजिंग, ऑलवेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है उनका। क्या मेमोरी लेके जा रहे हैं आप? मेमोरीज, अ न्यू ग्रुप, अ सोल ग्रुप। हाउ नाइस। और ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हो खुद में? ट्रांसफॉर्मेशन विपुल सर के साथ जुड़ते ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। नो डाउट तभी 0 से 1 हुआ रहेगा, अभी 9 to 10 तक का जाने का एक्सपेक्टेशंस है। हाउ नाइस। थैंक यू सो मच एमी दीदी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बुद्धम शरणम गच्छामि। लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। सो हाय सखी, हाय, कैसा लगा बहुत ये अच्छा बोधि था। रिट्रीट इवेंट? आपने एंजॉय किया? हाँ, बोधि रिट्रीट का इवेंट बहुत एंजॉय किया, बहुत नए नए लोगों से मिले, बहुत नए मॉडलिटीज पे काम हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग महसूस हुआ। विपुल सर ने feel कैसे हुआ। विपुल सर का ऑरा इज जस्ट अमेजिंग थिंग। फर्स्ट टाइम आई मेट हिम और बहुत अच्छा लगा। जो लाइव करने में मजा है, जो लाइव हीलिंग सेंसेशंस फील होते हैं, वो हर किसी को हर बार के इवेंट में एक्सपीरियंस करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बहुत नए लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत नए कनेक्शंस भी जुड़ गए। एंड थैंक यू सो मच, एवरीथिंग वाज सो ग्रेट एंड रिजल्ट वाज आल्सो गुड। बुद्धम शरणम गच्छामि। ग्रेटिट्यूड।